सुप्रभात प्यारे बच्चों। वेलकम टू विमला देवी पब्लिक स्कूल सिलियारी। मेरा नाम वंदना पाल है और मैं आप लोगों की हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ। आज हम पाठ 17 चल रे तुमा बाटे बाट इस पाठ को पढ़ेंगे। ठीक है, चल रे तुमा बाटे बाट, है ना। देखिए, पाठ जो है वो हमारा छत्तीसगढ़ी है। पाठ को पढ़ने से पहले ये बताइए कि आपके नानी, दादी, दादा, है ना, या फिर आपके घर में कोई बड़ा बुज़ुर्ग है, उन्होंने आपको बहुत सारे ऐसी कहानियाँ बताई होंगी जो कि सुनने में बहुत ज़्यादा आश्चर्य लगता है ना। जैसे कि पहले के लोग क्या करते थे, किसी जानवर से बचने के लिए किस तरह के उपाय करते थे, या किसी को संदेशा भिजवाना है तो किस तरह भिजवाते थे। इस तरीके से बहुत सारे ऐसी कहानी में हम सुनने को, जैसे लोक कथा है, कहानी में है, इनमें हमने सुनने को मिलता है ना। हमारी नानी दादी, इनसे मिलता है हमें सुनने के लिए। तो ऐसे ही जो छत्तीसगढ़ की लोक कथा है उस पर एक कहानी है। छत्तीसगढ़ की लोक कथा में एक बहुत ही पुरानी कहानी है जिसमें एक बुढ़िया रहती है और उसकी बेटी रहती है। ये कहानी बुढ़िया और उसकी बेटी दोनों के ऊपर है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पाठ को। चल रे तुमा बाटे बाट। ठीक है, पाठ को हम लोग पढ़ते हैं। चलिए। तैहा के बात आए, एक गाँव में एक झन डोकरी रहाय। ओखर रहाय एक झन बेटी, तेनहा अपन ससुराल चल दे रहा है। ठीक है, मतलब बहुत पुरानी बात है। बहुत पुरानी बात है कि एक कौन रहती थी, बुढ़िया रहती थी और उसकी बेटी रहती थी। उसकी बेटी की विवाह हो चुकी थी, शादी हो चुकी थी, वो अपने ससुराल चली गई थी। ठीक है, डोकरी के बेटी के गाँव हाँ अब्बड़ दुरिया मरा है। डोकरी ला अपन बेटी के भूखेच बहुतेच सुरता आवे। ठीक है, उसको क्या आता था, जो बुढ़िया थी उसको अपनी बेटी की बहुत याद आती थी, क्योंकि एक ही बेटी थी, है ना, इसलिए उसे बहुत क्या आता था, उसकी याद आती थी। ठीक है, फिर का करे, बेटी के ससुराल के रद्दा में जंगल और पहाड़, तिहा बघवा, भलवा और चितवा के माड़ा डर के मारे रद्दा रेंगना घिलो मुश्किल होए, है ना। जब उसकी जो बेटी थी उसका जो ससुराल था वो बहुत दूर था और बीच में क्या आता था, जंगल आता था। ठीक है, दिख रहा है ना, बीच में जंगल आता था। तो जो रास्ता चलने वाले थे उनको भी डर लगता था, क्योंकि जंगल में बहुत सारे हिंसक जो जानवर रहते हैं ना वो थे, जैसे कि शेर, भालू, चीता, है ना। तो ये सब था, इसलिए वहाँ चलना, जंगल में चलना बहुत मुश्किल था। एक दिन डोकरी हा अपन बेटी घर जाए बर सोचिस, बने बने रोटी पिठा बना लिस और मोटरी माँ बांध के चलते बनिस, है ना। एक दिन वो जो बुढ़िया थी, वो क्या सोचती है कि अपनी बेटी के घर जाने के लिए क्या करती है, बहुत दिन हो जाता है तो जाने के लिए सोचते हैं ना, तो वैसे वो भी सोचती है और वो तरह तरह की रोटियां बना लेती है और उसे एक पोटरी बनाकर, देखिए दिख रहा है ना, पोटरी बनाकर पकड़ लेती है ना। फिर देखिए क्या होता है, जंगल भीतर डोकरी बिचारी रेंगत रहा है। थोकिन तुरिया माँ डोकरी हा बघवाला देख के कांपे लगिस, है ना। जैसे ही बाघ को देखते हैं तो लोग डर जाते हैं ना, तो वो भी बेचारी कांपने लगी। ठीक है, बघवा हा तीर माँ आथे और गुर्रा के कही थे, अवो डोकरी मोला गजब भूख लागत है, मैं तोला खाऊं, है ना। अब वो क्या बोलता है, शेर क्या बोलता है कि मुझे बहुत भूख लग रहा है, मैं तो तुम्हें खाऊंगा, है ना, वो बोलता है। तब क्या होता है, देखिए, तब डोकरी कही थे, बेटा देख तो मैं हाँ
जर बुखार माँ दुबरा हवा। अपन बेटी घर जावा था, उहाँ ले बने मोटा के आहूँ, तब तय मोला खा ले। है ना, क्या बोलती है बुढ़िया जो है वो तरकीब लगाती है। क्या बोलती है कि जब शेर बोलता है कि मैं तुमको खाऊंगा, तो क्या बोलती है मुझे बुखार है। जर बुखार मतलब बहुत फीवर आ जाता है ना, तो उसको कहते हैं, है ना। तो मैं बुखार में बहुत पतली हो गई हूँ, तो अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, है ना, वहाँ से अच्छे से खा पी के आऊँगी, मोटी होके आऊँगी, तब तुम मुझे खा लेना। ठीक है, ये कौन बोलती है? बूढ़ी औरत बोलती है। भगवा खुश होके कही थे, हाँ 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 बने कहा थस। डोकरी दाई जा झटकुन लहुट आबे। डोकरी लकर लकर धरत रेंगिस तहाँ थम थे। थोकिन सुरतावत फेर रेंगिस। रेंगते रेंगत उही रद्दामा डोकरीला फेर एक ठन भलवा हा छेगलिस। भलवा अपन चुंदी ला हला के कही थे, है ना। देखिए वो क्या करती है, जल्दी जल्दी चलने लग जाती है। जैसे कि वो बोलती है, जैसे ही वो बोलती है कि मैं अपने बेटी के घर जाऊंगी और वहाँ से मोटी होके आऊँगी, तब तुम मुझे खा लेना, तो क्या होता है जो शेर रहता है वो खुश हो जाता है। वो क्या बोलता है, हाँ हाँ जाओ जल्दी आना, है ना, जल्दी अच्छे से खा पी के जल्दी आना। ऐसा वो शेर उसको सलाह दे रहा है, बोल रहा है कि जल्दी आना। और इतना कहकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है ना। लकर धकर मतलब जल्दी जल्दी वहाँ से निकल जाती है और थोड़ी लंबी सांस लेती है। जैसे शेर के पास से हटती है, थोड़ी राहत की सांस लेकर आगे बढ़ती है, उतने में ही कौन मिल जाता है उसे? भालू मिल जाता है। भलवा मीन्स भालू, है ना, जो अपने बालों को हिलाते हुए कहता है ना। भालू के बहुत बड़े बड़े बाल रहते हैं ना, तो वो हिलाते हुए कहता है। देखिए क्या कहता है, ए वो डोकरी दाई मोला अब्बड़ भूख लागत है, मैं तोला नहीं छोड़ो, तोला खाऊं। तब डोकरी का कही थे, देखिए भालू भी क्या कहता है कि मुझे बहुत भूख लग रहा है, मैं तुमको खाऊंगा, मैं तोला खाऊं मतलब तुमको खाऊंगा। ठीक है, फिर देखिए वो बूढ़ी औरत क्या कहती है, सुन बेटा भालू, मैं अपन बेटी घर मोटाई बर जावत हूँ, उहाँ ले आहूँ ता मोला खा लेबे। भलवा हाँ डोकरी के बात माँ मान के ओला छोड़ दिस। डोकरी बिचारी आगू डाहर रेंगिस। थोकिन दुरियामा चितवा संग भेंट होगे। चितवा घलो खाहूँ कही थे। तब डोकरी हाँ उहुला समझाइस। चितवा घलो मान गए, है ना। देखिए थोड़ी दूर के बाद पहले तो भालू मिला, भालू को भी वही बोलती है कि मैं अपनी बेटी के घर जा रही हूँ, वहाँ से खा पी के मोटी होके आऊँगी, तब तुम मुझे खा लेना। भालू भी मान जाता है उसकी बातों को, है ना। फिर जैसे ही वो भालू के पास से आगे निकलता है, वहाँ उसको फिर कौन मिल जाता है? चीता मिल जाता है। चीता को बहुत समझाती है उसको भी कि मैं वहाँ से अपनी बेटी के घर से खूब खा पी के मोटी होके आऊँगी, तब तुम मुझे खा लेना। उसको भी वही बात कहती है, वो भी मान जाता है। ठीक है, अब मान गई तो वो लोग मान गए तो वो आगे निकल जाती है। ठीक है, देखिए रेंगत बैठत सुरतावत डोकरी अपन बेटी घर पहुँच गए। डोकरी ला देख के ओखर बेटी अब्बड़ खुश हो गए। महतारी बेटी दोनों झन दुख सुख गोठियाइस, बने बने खाइस। डोकरी गजब दिन रहीस अपन बेटी घर, है ना। वो अब बूढ़ी औरत थी तो थकते, थोड़ा बैठते, पानी पीते, ऐसा वो अपनी बेटी के घर पहुंच गई। ठीक है, अब पहुंचती है, फिर उस दोनों माँ बेटी खूब बातें करती हैं, क्योंकि उसकी बेटी बहुत खुश हो जाती है, उसकी माँ बहुत दिनों के बाद आती है ना, तो इससे बहुत खुश हो जाती। दोनों सुख दुख की बातें करते हैं, दोनों माँ बेटी, है ना। और वो जो बुढ़िया है वो अपनी बेटी के घर बहुत दिन तक रहती है। जब ओखर मन भर गे तब अपन बेटी ला कही थे, तोर घर राहत गजब दिन हो गए बेटी, अब मैं अपन घर जाऊँ। तब बेटी कही थे, आज भर और रही जा दाई काली जुआर खा पी के बने चल देबे। ठीक है,
अब जैसे ही हम हमारे घरों में मेहमान आते हैं तो वो बोलते हैं कि ना हम घर जा रहे हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि आज और रुक जाओ, ऐसा बोलते हैं ना। तो वैसे ही उसकी बुढ़िया की जो बेटी है, वो बुढ़िया कहती है कि बहुत दिन हो गया, अब मैं अपने घर को जाऊंगी, तुम्हारे घर रहते मुझे बहुत दिन हो गया, अपने घर को जाऊंगी, ये कहती है। तब उसकी बेटी क्या कहती है, आज और रुक जाओ, फिर कल खा पी के चले जाना, ये कहती है। ठीक है। अब क्या बुढ़िया जो है उस जंगल को वापस पार कर पाती है? अब उसको पार करने के लिए वो कौन सी तरकीब लगाती है? क्या उसे शेर, भालू और जो चीता था वो छोड़ देते हैं? वो बचकर जा पाती है कि नहीं पा पाती? तो ये सब को हम कौन से क्लास में देखेंगे? अपने अगले क्लास में। ठीक है। आपको क्या करना है, इस पार्ट का एक पेज इमला लिखकर मुझे सेंड करना है, और इन तीनों जानवरों में से किसी एक जानवर का पिक्चर बनाकर भी सेंड करना है। शेर, भालू या चीता, तीनों में से किसी एक जानवर का आपको पिक्चर बनाकर सेंड करना है। ठीक है।